क्या होता है? चलो ठीक है। सिंपली एक हिरोन नाम का कोई इजिप्शियन था, इजिप्ट में रहने वाला आदमी। उसने ये फॉर्मूला दिया है ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ट्राइंगल चीजें हर जगह देखते हो आप, तो उसका, हाँ, अगर उसकी आपके पास साइड्स की लेंथ है तो आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। मेनली तो वही फॉर्मूला है। आपने शुरुआत, एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है, तो इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैं अभी ले रहा हूँ बीसी को, हाइट मेरी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी तक, लेट इट इंटरसेक्ट बीसी एट एम, तो हाफ इंटू बीसी इंटू एम होगी। ये फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक केस था कि आपके पास हाइट की भी वैल्यू है, बेस की तो है ही, उसमें हाइट की भी वैल्यू है। लेकिन जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ये, जिसकी मैंने आपको लेंथ, इसका नाम है पी क्यू आर, जिसकी मैंने आपको लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, और इसमें आप, मैंने आपको वो दी नहीं है, एल्टीट्यूड दी नहीं, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? जब आपके पास एल्टीट्यूड हाइट है ही नहीं, तो उसके लिए तो वो चलेगा ही नहीं है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए काम आता है ये हेरोन्स फॉर्मूला। तो मेनली हेरोन्स फॉर्मूला क्या है वो अपन देखते हैं। एरिया ए है, फिर पहले अपन देखते हैं एस क्या है। इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूले बताना जा रहा हूँ उसमें एक वेरिएबल होगा एस। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर, जितना भी इसका पेरीमीटर होगा ना इस ट्राइंगल का, उसका आधा वो होगा आपका सेमी पेरीमीटर। चलो ठीक है, आधा पेरीमीटर, तो वो बार बार यूज होने वाला है। अभी मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं जिसकी साइड्स है ए बी सी और उसका सेमी पेरीमीटर है एस। तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं। उस ट्राइंगल का एरिया होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी, और ये पूरा एक्सप्रेशन गया अंडर रूट में। ये होगा उसका एरिया का फॉर्मूला। चलो ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे ही अपन ये काम करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला काम आने वाला है। इसकी अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे, पूरा यही चलने वाला है इस चैप्टर में। तो चलो एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज देखी है आपको पेज नंबर 202, एक्सरसाइज 12.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? यहाँ पे एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड, और वो सिग्नल बोर्ड का शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि ये इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो सपोज करो ऐसे है ये सिग्नल बोर्ड, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी, इसकी साइड्स ए और ई। चलो ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेते हैं।
जब इसकी साइड ए है तब। तो एरिया आपका फॉर्मूला है एरिया का एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पूरा अंडर रूट है। जहाँ पे एस अपना है सेमी पेरीमीटर और ए बी सी अपने साइड्स की लेंथ है। सेमी पेरीमीटर आपका हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर है आपका तीनों साइड्स की लेंथ का सम, तीनों साइड्स की लेंथ है ए प्लस ए उनका सम अपॉन 2। तो ये है सेमी पेरीमीटर आपका 3a/2। क्योंकि यहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें बी और सी की वैल्यू भी ए ही होगी। तो अब डायरेक्टली एरिया पे आ जाते हैं। अपना एरिया इज इक्वल टू एस की जगह पुट कर देते हैं 3a/2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 3a/2 माइनस ए, फिर यहाँ पे 3a/2। बी की जगह मैं ए लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ तो इक्वल ही है। यहाँ पे 3a/2 माइनस सी की जगह भी ए लिख रहा हूँ, ये पूरा गया अंडर रूट में। एरिया आपका आएगा 3a/2। यहाँ पे पहले एलसीएम लेते हैं। 3a एलसीएम आया अपना 2, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a माइनस 2a। सिमिलरली इन दोनों में भी होगा, यहाँ पे भी बचेगा आपके पास 3a माइनस 2a/2 और यहाँ पे भी 3a माइनस 2a/2, ये गया पूरा अंडर रूट में। तो 3a माइनस 2a ये हो जाएगा a, एरिया आपका 3a/2a, 3a माइनस 2a ये हो गया a/2, यहाँ पे भी a/2 और यहाँ पे भी a/2 अंडर रूट। अभी यहाँ पे देखो, अब आगे क्या करते हैं कि 3a/2 a/2 का एक पैर बन रहा है, ये रूट के बाहर आ जाएगा। एरिया आपका a/2, एक बाहर आ गया, अंदर बचा है आपके पास 3a/2 इंटू a/2। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू a/2 ये हो गया 3a/2 और फिर एक और बार इंटू a/2 है, ये भी आ गया a/2 फिर से एक पैर बन गया। तो यहाँ पे आपके पास एक और बार बाहर आ जाएगा, एक बार तो है ही, एक और बार बाहर आ गया, यहाँ बचा √3। तो आपका एरिया होगा a² a इंटू a² 2 इंटू 2 4 a² 4 तो इस सिग्नल बोर्ड की लेंथ है a और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया है a² 4 √3। अभी तक इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तो अपन निकाल ही चुके हैं, इसका एरिया निकालना था जिसकी साइड है a। दूसरा देता है आपका पेरीमीटर दे दिया है इस सिग्नल बोर्ड का, ABC का पेरीमीटर दे दिया है। अब इससे जो फाइनल जो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ये तो इसमें वेरिएबल भी है a, तो फाइनल जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो वाला एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो इससे अपन सिंपली निकाल सकते हैं अपनी साइड की लेंथ। अगर मेरी साइड की लेंथ है a और इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल है साइड्स की, तीनों साइड्स की लेंथ, तो a प्लस a ये हो जाएगा 3a। P डिनोट करता है पेरीमीटर को, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में P इज इक्वल टू 3a होगा। P की वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है 180 इज इक्वल टू 3a। 3 को इस साइड लाओ आप, ये हो गया 180/3 इज इक्वल टू a। a की लेंथ आ गई आपके पास 60 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल में साइड की लेंथ है 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइड की लेंथ निकालिए, ये सिग्नल बोर्ड के वो है 60 सेंटीमीटर। एरिया का अपन ने रिलेशन निकाल लिया है, एरिया अपना होगा साइड है जिसमें इस ट्रायंगल में a² 4 √3। तो डायरेक्टली अब मैं पूरे हेरोन्स फॉर्मूला में वापस यहाँ से शुरू करने की बजाय मैं इसमें ही वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एरिया का मेरे पास आया है a² 4 √3। इस केस में मेरी a की वैल्यू जो है अपनी साइड, उसकी वैल्यू आई है 60² 4 √3। एरिया आपका आएगा 60 टाइम्स 60 का स्क्वायर होता है 3600 4 √3। ये कैंसिल हो जाएगा 3600/4 900 टाइम्स, सॉरी। तो एरिया की फाइनल वैल्यू इस सिंगल बोर्ड की आ गई 903 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है 923 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. The company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ जो एक वर्ड यूज हुआ है फ्लाई ओवर, उसका मतलब समझ लेते हैं। फ्लाई ओवर आप समझ लो ब्रिज, ऐसा ब्रिज जहाँ पे एक नीचे से भी रास्ता निकल रहा हो। वैसे ये मेनली ट्रेन्स के लिए होता है, वो आपको अभी ब्रिज के लिए समझ लो, ब्रिज होता है एक फ्लाई ओवर। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लाई ओवर की साइड की वॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट लगती हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का कितनी कॉस्ट है वो निकालनी है क्वेश्चन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका फ्लाई ओवर, इसमें ये वाली साइड वॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट लगती है और ये नीचे वाला इसका नीचे वाला, ठीक है। तो अभी इस साइड वॉल पे एक कंपनी ने 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स लगाए, उसकी कॉस्ट निकालना है। तो पहले इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि इस ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है। ये है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो इस ट्राइंगल में 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है साइड्स। तो पहले ये निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है आपका एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस एस निकाल लेते हैं। पहले तो ये पूरा अंडर रूट में, तो अपन सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। तीनों साइड्स को ऐड करेंगे 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर आपका आ जाएगा 122 प्लस 120 242 प्लस 22 अपॉन 2, ये हो गया 264 अपॉन 2। आपका आंसर आएगा 132 मीटर। इस ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका सेमी पेरीमीटर है 132 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एरिया के फॉर्मूले में पुट करते हैं। एरिया है आपका एस की जगह 132 पुट कर दो, ए की जगह पहली वाली साइड है आपकी 122, ए की जगह 122 आ गया। बी की जगह दूसरी साइड है आपकी 120, बी की जगह 120 आ जाएगा। सी की जगह तीसरी साइड है आपकी 22, तीसरी साइड पे 22 है। ये गया पूरा अंडर रूट में। तो एरिया की वैल्यू आएगी आपकी 132, 132 माइनस 122 ये होगा 10, 132 टाइम्स 10, फिर 132 माइनस 120 ये होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 यहाँ आ जाएगा। 132 माइनस 22 ये होगा 110। अब ये पूरा गया अंडर रूट में। अभी देखते हैं पैर किस किस के बन रहे हैं इजीली, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे। तो एरिया में मैं 132 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो 132 12 टाइम्स 11, 10 तो 10 ही रहने दो, 12 को 12 रहने दो, 110 को आप 11 टाइम्स 10 लिख सकते हो, तो लिख दो। मेरा ये 132 को 12 टाइम्स 10 और 110 को 11 टाइम्स 10 लिखने का रीज़न ये था कि मैं अब पैर बना के वैल्यूज बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 11 का एक पैर बन गया, 12 का एक पैर बन गया, 10 का एक पैर बन गया, ठीक है। पैर क्यों बनाने? पैर इसलिए बनाने कि ये रूट की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। पहले आप पूरा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालो, या फिर जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उनके फैक्टर्स लिख के पैर बनाने की कोशिश करो।
तो आपको जो इजी लगे उससे कर लेना। मैं फैक्टर्स लिख के पैर बनाने वाले मेथड से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे 12, 10 और 11 बाहर आ जाएंगे। एरिया है आपका 12 टाइम्स 10, 11 टाइम्स 10, इसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पे 1320 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक वॉल है उसका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा कितना है एडवर्टाइजमेंट लगाने का, ये है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये। कंपनी सिर्फ 3 महीने के लिए ले रही है, तो अपन देखते हैं 3 महीने का पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट ये है 5000 पर मीटर स्क्वायर। अब कंपनी सिर्फ 3 महीने के लिए लेगी तो 3 महीने के लिए पे करेगी, तो अपन 3 महीने के लिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। चलो अब देखते हैं, ये एक साल के लिए है 5000 रुपये, तो मैं पहले 1 महीने के लिए कॉस्ट निकाल देता हूँ। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के लिए 5000 रुपये। कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स 5000। कॉस्ट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए इस पूरे अमाउंट को अपन 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना 1 महीने के लिए आ जाएगा। यूनिटरी मेथड आप पढ़ ही चुके हो। 1 महीने के लिए आ गया तो फिर 3 महीने के लिए निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को टाइम्स 3 कर देते हैं। तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स ये है 5000 अपॉन 12 टाइम्स 3। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। 3 और 12 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 और 5000 ये 1250। तो आपकी कॉस्ट आई है 1250 3 महीने के लिए। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 में 3 महीने की कॉस्ट निकाल चुके हैं, वो आई है 1250 रुपये। कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, कॉस्ट फॉर 3 months is 12,500 पर मीटर स्क्वायर। अपने टोटल मीटर स्क्वायर कितने आए थे, तो अपना एरिया आया है, टोटल एरिया जिस पे ये एडवर्टाइजमेंट लगेगी वो है 1320 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया 1320 मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट निकालना सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट आपकी आ जाएगी, जो कि आपका आंसर भी है इस क्वेश्चन का, 1320 टाइम्स 1250 रुपीज़। तो इसकी फाइनल कॉस्ट 1320 मल्टीप्लाई 1320 और 1250 को मल्टीप्लाई करने पे आएगी 16,50,000 रुपीज़। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3 में, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड walls have been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। ठीक है, तो स्लाइड है अपने पास, उसकी एक साइड पे उन्होंने ये मैसेज दिया हुआ है पेंट करके, तो अपने को पेंटेड जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। इसका फिगर है ये वाली साइड है 15 मीटर की, ये वाली साइड है 11 मीटर की, और ये वाली साइड है ये 11 मीटर, ये 6 मीटर। पेंटेड रीजन का एरिया निकालना है। चलो शुरू करते हैं। सिंपल हेरॉन्स फॉर्मूला लग जाएगा, तो पहले इसमें सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। एस ये आएगा a + b + c अपॉन 2। ए बी सी की क्या वैल्यू है 11 + 15 + 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 32 अपॉन 2, 16 मीटर है इसका,
पेरीमीटर, हाफ सेमी पेरीमीटर। हेरोन्स फॉर्मूला A is equal to A denotes area, S minus A, S minus B, S minus C, अंडर रूट में। S की वैल्यू है 16, तो 16 माइनस A की वैल्यू 11, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 6, तो एरिया की वैल्यू है, एरिया आएगा आपका 16। ये पहले ही इसका रूट निकल जाएगा, जो इजीली रूट निकल जाए उसे सॉल्व कर लो। 16 का रूट 4। अब अंदर क्या बचा है, 16 माइनस 11 5, और 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 6 10। एरिया की वैल्यू 4 इंटू 5 और 10। 5 का रूट नहीं निकल सकता, 10 का रूट नहीं निकल सकता, लेकिन अब कुछ करते हैं। 10 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 2। इस 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, 10 हो जाएगा आपका 5 इंटू 2। अब 5 दो बार आ गया, दो पैर बन गया एक, तो ये 4 इंटू 5 रूट 2 हो जाएगा। एरिया की वैल्यू आ गई आपकी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आंसर में देखो, आंसर में इन्होंने डेसिमल में दिया है कि बस यहीं पे छोड़ दिया है। यहीं पे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पेंटेड रीजन है, उसका एरिया है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन 4 में है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने को दो साइड दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है, तो पहले अपने को तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। निकालते हैं, चलो। P जो है अपना A प्लस बी प्लस सी, ए बी सी साइड्स की लेंथ है। अभी P की वैल्यू दे रखी है अपने को 42, A की वैल्यू यहाँ पे है 18, B की वैल्यू 10 और C निकालना है अपने को। 42 इज इक्वल टू 10 प्लस 18 28 प्लस C, 28 को इससे शिफ्ट कर दो, 42 माइनस 28, ये आएगा 14। तीसरी साइड की लेंथ है आपकी 14 सेंटीमीटर। अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन 2। यहाँ पे मैं P इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले से इन्होंने दे दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ 42 पुट करो, 42 अपॉन 2 21 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला A इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये गया अंडर रूट में। एरिया इज इक्वल टू S की जगह आ जाएगा 21 माइनस पहली साइड जो है आपकी वो है 18, फिर ये 21 माइनस दूसरी साइड जो है वो है 10, तीसरी साइड है 14 निकालिए वरना, और ये गया अंडर रूट। A इज इक्वल टू 21, तो 21 ही आएगा। 21 माइनस 18 ये हो जाएगा 3, 21 माइनस 10 ये 11, 21 माइनस 14 ये 7। एरिया 21 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 3, फिर है अपने पास 3 इंटू 11 इंटू 7। तो यहाँ पे देखो पैर कौन कौन से बन रहे हैं, एक 7 का पैर, एक 3 का पैर, ये रूट के बाहर आ गए। 7 इंटू 3 अंदर बचा सिर्फ 11। अपना आंसर आएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो यूनिट है ना, जैसे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो लिखना मत भूलना। वो लिखते अगर आप भूल गए हो वहाँ पे एग्जाम में तो इसके मार्क्स कटते हैं। भले आपका आंसर सही आ रहा है लेकिन मार्क्स कटते हैं, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, साइड जो है वो इस रेशियो में है 12:17:25 और पेरीमीटर दे रखा है, तो एरिया निकालना है। तो पहली सबसे कॉमन चीज़ तो ये है कि अपने को साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ऐसा मत समझ लेना कि ये 12, 17, 25 साइड्स की लेंथ है, ये रेशियो है, ठीक है। चलो, तो
मैं ये रेशो इन्होंने साइड्स की लेंथ में ये दे रखा है 12:17:25। इसको अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊँ, रेशो में हटाने जाऊँ, तो पहली साइड की लेंथ मेरी हो जाएगी 12x। आप जब भी किसी रेशो को कन्वर्ट करते हो, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हो रेशो में, तो आपने ये करा होगा जैसे 50/40 करते हैं, तो इसमें जो कैंसिल करने लायक होता है उसे कैंसिल कर देते हैं अपन। जैसे 50/40 में क्या कैंसिल हो रहा है, ये है 5/10, ये है 4/10, ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास फाइनल रेशो आएगा 5/4, इसको रेशो में लिख दो तो 5:4, ऐसा करते हो आप। लेकिन यहाँ पे भी 12:17:25, मतलब इन तीनों में से भी कुछ एक कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हुआ है, वो अभी मालूम नहीं है अपने को, तो अपन उसको x सपोज कर रहे हैं। तो पहली साइड की लेंथ हो गई x, दूसरी साइड की लेंथ हो गई 17x, तीसरी साइड 25x। चलो अब इन तीनों साइड्स का सम है 540 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है आपका, ये है 12x प्लस 17x प्लस 25x 540 सेंटीमीटर। इसको आप ऐड करो, 12 प्लस ये 29x प्लस 25x इक्वल टू 540, और ऐड कर लो तो आ जाएगा 54। तो आपकी x की वैल्यू जो कॉमन फैक्टर है वो आएगा 540/54 10। मतलब इन तीनों साइड्स में 10 कॉमन था, तो वो काट के अपन ने रेशियो बना लिया। अब अपन साइड्स की लेंथ निकालते हैं। 12x हो जाएगा आपका 12 × 10 120 सेंटीमीटर। फिर 17x 17 × 10 170 सेंटीमीटर। तीसरी साइड ऐसे ही आप निकालोगे तो वो हो जाएगी 250 सेंटीमीटर। चलो अब तो बस सबसे को पुट ही करना है एरिया के फॉर्मूले में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए पहले अपन, चलो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला है A = S S - A S - B S - C। वो फॉर्मूला को याद, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ना पहले, तो ये फॉर्मूले आपको बुक में बहुत सारे मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको सब याद हो भी ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है ना, तो पहले उस क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू पुट मत करना, फॉर्मूला लगा देना वहाँ पे। तो जितनी बार आप लिखोगे उतनी ज़्यादा बार आपको ध्यान में आते जाएगा। स्किप मत करना फॉर्मूला, बार बार लिखते जाना उसको। चलो तो अब पहले सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकाल देते हैं। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा P/2, पेरीमीटर है 540/2, ये होगा 270 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर 270 सेंटीमीटर आ गया है। अब एरिया के फॉर्मूला पुट करते हैं। A = 270 इंटू हाँ ठीक है, 270 माइनस जो पहली साइड थी आपकी वो है 120 सेंटीमीटर, फिर 270 माइनस दूसरी साइड है आपकी 170 सेंटीमीटर, तीसरी साइड हाँ कर दो, तीसरी साइड है 250 सेंटीमीटर, ये गया अंडर रूट में। तो ये हाँ A = 270 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो 270 को अपन परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं? इसका ये है कि अपन इसको लिख देते हैं 9 × 30। 9 × 30 भी 270 होगा, और मैंने 9 × 30 ही इसलिए क्यों लिखा है क्योंकि 9 का मैं रूट निकाल सकता हूँ, 30 का नहीं निकाल सकता, वो अलग बात। अब फिर 270 माइनस 120 ये होगा 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 20। अब इनमें 100 का स्क्वायर तो निकल ही जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट, तो जो निकल रहा है वो निकालते जाते अपन। 9 का निकल जाएगा 3, 100 का 10। अब फिर यहाँ अंदर 300, पहले तो मैं 30 को भी लिख सकता हूँ 3 × 30, 3 × 10, 150 को लिख सकते हैं अपन 3 × 5 × 10, 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5।
तो ऑलमोस्ट सबके पैर बन ही गए हैं अभी। 10 का एक पैर बाहर आ जाएगा, 3 का पैर बाहर आ जाएगा और 5 का बाहर आ जाएगा, 4 तो 2 हो ही जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 3 × 10 30। 3 का एक पैर बाहर आ गया, 10 एक बार बाहर आ जाएगा, 5 एक बार बाहर आ जाएगा और 4 2। 4 का स्क्वायर रूट 2, अरे सॉरी ये स्क्वायर रूट में नहीं जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 30 × 3 90, 10 × 5 × 2 ये होगा 100। तो आपका एरिया आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ये कंप्लीट हो गया। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल देखा है, उसकी जो इक्वल साइड्स हैं दो, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, टोटल पेरीमीटर उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ है 30 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में उसका एरिया निकालना। तो करेंगे पहले अपन ये कि दो साइड्स की जो लेंथ दे रखी है इन्होंने 12, अपन पहले तीसरी साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तो अगर तीन साइड्स की लेंथ है अपनी ABC, A + B + C = पेरीमीटर। पेरीमीटर अपना है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर पुट कर दो। अब दो साइड्स की लेंथ इन्होंने 12 दे रखी है, तो A और B की जगह 12 और C की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 24 + C = 30। C की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 - 24 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड है अपनी वो है 6 सेंटीमीटर के इक्वल। अभी अपने पास A B C तीनों की वैल्यू आ गई है, अपन हेरोन्स फार्मूला में डायरेक्टली पुट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हेरोन्स फार्मूला में पुट करने के लिए अपन सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू निकाल देते हैं। ये हो जाएगा P/2, पेरीमीटर है अपना 30, 30/2 15 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर भी आ गया, तीन साइड भी आ गई। अब सीधा एरिया के फार्मूले में पुट करते हैं इसको। एरिया = हेरोन्स फार्मूला से S - A S - B S - C, ये गया पूरा अंडर रूट में। वैल्यू पुट करते हैं, S की जगह 15, A की जगह 12, B की जगह भी 12 और C जो अपन ने निकाला है 6 सेंटीमीटर। एरिया अपना आ जाएगा 15 - 12 ये है 3, फिर वापस 15 - 12 ये भी 3 आएगा, 15 - 6 9, ये अंडर रूट है। तो पहले जो बाहर निकल रहा है इजीली उन्हें निकाल देते हैं रूट के। ये हो जाएगा एरिया = 15 को 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो 15 अंदर 15 ही रहेगा। यहाँ पे देखो 3 के दो पैर बन रहे हैं तो 3 बाहर आ जाएगा एक। 9 भी रूट किसका है? 9 भी रूट 3 का ही है, तो ये भी आ जाएगा बाहर। अंदर सिर्फ रहेगा आपका 15। तो आपका फाइनल एरिया आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों को शेयर करें और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।